अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम है आपको मेरे चैनल दिस इज़ मी वर्ल्ड पर। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है मेरे लिए, तो काफ़ी मेमोरेबल वीडियो है। और अगर आप में से कोई भी विलेज लाइफ ने जिसने नहीं देखी या जिसको भी देहात और गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो आज की वीडियो में मेरे साथ रहेगा शुरू से आखिर तक। असल में हम आए हैं चिन्योट शहर में, तो बच्चे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो बच्चों ने कहा भाई कहीं घुमाने लेकर जाओ। वैसे तो यहाँ पर कोई ख़ास घूमने की जगह नहीं है, लेकिन हम सब ने बोला कि कोई पानी वाली जगह हो जहाँ ट्यूबवेल हो, कुछ ठंडा ठंडा पानी हो, जहाँ जाकर बंदा पुरफ़िज़ा में काम पर मतलब फ्रेश हो जाए और थोड़े से बच्चे पैर वैर डबोलें। बच्चों की यही इन्जॉयमेंट हो जाती है। तो चिन्योट शहर से निकलते हैं तो एक रास्ता जाता है फैसलाबाद की तरफ और एक रास्ता जाता है जंग की तरफ। तो आज हमने डिसाइड किया था जंग की तरफ। एक हमारे रिलेटिव हैं, उनकी काफ़ी ज़मीनें वगैरह भी हैं, खेत वगैरह हैं और अपना उनका ट्यूबवेल है, तो हमने कहा वहाँ जाकर एंजॉय करते हैं। रास्ते से हमने ले लिए थे समोसे और फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और हमने कहा था वहाँ जाके चाय वाय बनवाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। तो रास्ते में आप देख सकते हैं खूबसूरत से खेत हैं, ग्रीनरी है, पुरफ़िज़ा मकाम है। और जैसे कि मौसम गर्मी का था तो सुबह से प्लानिंग ही हो रही थी हमारी, लेकिन अचानक शाम को जैसे ही 4 से 5 बजे तो मौसम कुछ चेंज होने लगा। और जब हम लोग की खेतों की तरफ आने लगे तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो गया था। मौसम ऐसा लग रहा था कुछ बादल बादल से आए हुए हैं, तो मतलब यानी कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया था। तो हमने कहा यानी कि हमारा जाने का प्लान बिल्कुल सही था। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। खेतों से जब गुजरते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ये जानवर वगैरह, उनकी भैंसें गायें वगैरह ऐसी खुलेआम घूम रही होती हैं। और ये जिस गांव में मैं आपको लेकर जा रही हूँ यहाँ पे रिहायशी बहुत कम है, लेकिन बस जिनकी ज़मीनें हैं सिर्फ उन्हीं के घर हैं यहाँ पर, यानी कि रिहायशी लोग यहाँ पे बहुत कम हैं। अभी तो मैं आपको रोशनी का सफ़र दिखा रही हूँ, लेकिन जैसे ही रात होने लगेगी तो जब वापसी का सफ़र शुरू होगा तो एक भी लाइट यहाँ पर नहीं जल रही थी। यानी कि अब ये बिल्कुल ऐसा गाँव है यहाँ पर ना आपको इंटरनेट की सहूलत होगी, ना फ़ोन के सिग्नल ज़्यादा आते हैं। यानी कि दुनिया से और शहरी माहौल से ये लोग बहुत दूर हैं, पीछे हैं। हम लोग को जिनको दिल चाहता है कि गांव वगैरह को एक्सप्लोर वगैरह करें, तो हमारा जो शहरी लोग हैं वो एक दिन से ज़्यादा या कुछ घंटों से ज़्यादा यहाँ पर रह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर वो सहूलियात नहीं है जो हम शहरी लोगों को, या जिन चीज़ों की हम लोग की मशीनी ज़िंदगी हो चुकी है। तो बस जी यहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। खैर से हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। चिंची हमने बुक कराई थी, 2 चिंचियों में हम 2 फैमिलीज़ यहाँ पर आई, और आते साथ हमारे बच्चों को तो यहाँ पर बकरे, गाय और भैंसें वगैरह नज़र आ गई। जो मेरे बच्चों को बहुत शौक है इनको प्यार वगैरह करने का, वैसे भी बकरा ईद आजकल ही गुजरी थी तो उनका प्यार और जाग गया। तो बस ये जिस फैमिली के घर हम यहाँ पर आए हैं बहुत अच्छी सी फैमिली थी, और ये कोई आम ऐसे देहाती लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे फैमिली थी। और हमारी जेंट्स की तरफ से बच्चों के हाथ मैसेज आया कि जाती दफ़ा भाई हम लोग कोई तोहफ़ा लेकर नहीं आए, तो इनके बच्चों को कुछ पैसे वगैरह दे के जाना। तो ये बात मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मतलब अपने मतलब रिश्तेदारों को बताई, तो उनकी लेडीज़ मतलब इतना इंग्लिश भी जानती थी और फ़ौरन समझ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। और उनके घर में जब मैं घूमी फिरी तो इतनी इनके यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई थी। यानी कि इनके जो बेटे थे वो प्रोफेसर थे, एक पुलिस में थे और एक और किसी और अच्छे महकमे में, मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ था। बस ये रहते यहाँ देहात में थे, लेकिन हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो बस ये काफ़ी बात इम्प्रेसिव थी। और यहाँ पर आपको मैं दिखाती चलूँ, यहाँ ट्यूबवेल का मंज़र दिखाऊँ। यहाँ पर आके भाई हमारे बच्चे वगैरह तो बहुत ही खुश हो गए। इतना ताज़ा ताज़ा ठंडा पानी इन्होंने हमारे सामने ही ट्यूबवेल चलाई, और बच्चे हमारे फ़ौरन से इसमें घुस गए और इन्जॉय करने लग गए। गर्मी के मौसम में आपको भी शायद देखकर अच्छा लग रहा होगा। बहुत ठंडा ठंडा फ्रेश सा पानी है, आप देख सकते हैं। और बच्चे बड़ों सबके मज़े हो गए, और मैं यहाँ पे वीडियोस बनाने में लग गई। और साथ ही इन्होंने हम लोग को एक साबुन भी दे दिया कि जिसको नहाना है वो अच्छा सा फ्रेश हो जाए। तो बस उनके यानी कि इतने अच्छे और खुले किस्म के यहाँ पर लोग थे। और साथ साथ ये लोग हमारे लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे। जब तक हमने कहा चाय वगैरह बन रही है, असर की नमाज़ पढ़कर हम लोग इनके खेतों की तरफ चले गए। हमने कहा कुछ इनके फ्रूट्स वगैरह देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर हमारे जामन का दरख्त है और आम के दरख्त हैं, कीनू, मिट्ठू वगैरह के दरख्त है। तो वो आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा मतलब जो हमने कुएं वगैरह सुने हुए थे, डीप कुएं जिसमें से बहुत गहरा कुआं होता है, और ये इतना गहरा था कि इसमें से नीचे पानी नज़र भी नहीं आ रहा था। और बस इसकी मैं वीडियो बना रही थी और बच्चे खूब इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे देसी माहौल उन्होंने पहली दफ़ा देखा था, तो उनको ये चीज़ें अच्छी भी लग रही थी। यहाँ के जो डॉगीज़ वगैरह थे वो काफ़ी हमें देख के अलर्ट हो गए थे, क्योंकि उनको समझ आ रहा था कि भाई ये पैंट शर्ट वाले बच्चे और ये बुरकों वाली लेडीज़ या मतलब यहाँ पर नहीं होती गाँव वगैरह में, तो हमें देख के काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे थे।
तो हमने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ की किसी मतलब दिलेर लड़की को अपने साथ ले लिया, जो हमें रास्ता भी गाइड करेगी और इन डॉगीज़ वगैरह से भी बचाएगी। जो इनके जान पहचान वाले हैं उनको साथ रखना ज़रूरी होता है। गाँव देहात के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहमान नवाज होते हैं, ये तो हमने शुरू से सुना ही था। आज हम एक्सपीरियंस करने लगे हैं। जैसे ही हम लोग गए यहाँ पर तो उनके जेंट्स वगैरह ने फ़ौरन भैंसों से दूध वगैरह निकलवाना शुरू कर दिया कि जल्दी से इनके लिए ताज़ी मेहमानों के लिए चाय बनाई जाए। समोसे वगैरह हम साथ लेके गए थे तो उन्होंने साथ वो चीज़ें भी रख दी। और ये मैं आपको यहाँ पे गांव पे इनका घर दिखा रही हूँ। घर तो इनका सीमेंट का है, लेकिन यहाँ पर बस इनके पास सहूलियात सारी होती हैं, फ्रिज फ्रीज़र और ये सारी वॉशिंग मशीन और सारा इन्होंने मतलब शहरी माहौल यहाँ पर अपने यहाँ रखा हुआ है। और इन्होंने हमारे सामने चाय वगैरह रखी और जो चीज़ें हम लेकर गए थे वो भी साथ रख दी। और यहाँ पर हम समोसे की चाट बनाकर, बैकग्राउंड में आपको कुछ वॉइसेस और नॉइज़ेस आ रही होंगी। यहाँ पे असल में छोटा शहर है तो गली मोहल्लों में नूहे वगैरह चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये देखें जी, समोसा चाट हम मज़ेदार सी बनाने लगे हैं। जिनके घर हम आए थे वो फैमिली हमें इतना इसरार कर रही थी कि एक तो आप हमारे घर रात को रहें और आप लोग सुबह के टाइम क्यों नहीं आए। सुबह सुबह हम आपको देसी नाश्ता करवाते, आप लोग यहीं खाना खाएं और यहाँ पर रात को स्टे करें हमारे साथ। हम चारपाइयाँ वगैरह बिछाएंगे, पंखे वगैरह लगा देंगे और रात में गांव का मौसम मज़ीद कह रहे हैं ठंडा हो जाता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन असल में हमारे पास थोड़ी सी टाइम की भी शॉर्टेज है और हमें आगे भी निकलना है सफ़र पे, इसलिए हमने यहाँ पर रात को स्टे करने का प्लान कैंसिल किया। और हम लोग अभी जा रहे हैं फ्रूट्स के दरख्त देखने, जामुन वगैरह के दरख्त जो मैं आपको बता रही थी। और ये जैसे ही हम घर से बाहर निकले हैं तो एक रखवाला कुत्ता हमारे सामने साथ बल्कि चल रहा था, जिससे हम लोग बच्चे काफ़ी डर रहे थे। लेकिन उनकी लेडीज़ ने कहा कि आप इसको मोती मोती कहते हुए जाएंगे तो उसको लगेगा कि आप लोग घर के ही बंदे हैं। तो कुछ इस तरह ही हुआ, जैसे हमने मोती मोती और क्यूट मतलब सा इसको डॉग को प्यार वाली आवाज़ निकाली तो वो भी खुश होकर आगे चले गया। और ये देखें जी, जामुन का दरख्त आ गया है, इनके घर में ही है और जामुन कितने सारे नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद हाथ से उतार कर देखूं और इनको टेस्ट करूं। और ये इतने मीठे थे, यकीन जाने आप। नेचुरल और असली गांव की चीज़ों की तो बात ही कुछ और है, जो हम अपने हाथ से तोड़कर खाते हैं। और बिल्कुल फ्रेश से ये जामुन हमारे सामने थे। और जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर और फ्रूट्स के दरख्त आ रहे हैं, यानी कि इनके आम के भी दरख्त हैं। यहाँ पर बहुत बड़े रकबे पर इनकी अपनी ज़मीनें थीं और खेत वगैरह थे और सारे जानवर इनके अपने ही थे, मतलब जिसमें खच्चर, भैंसें, गाय, बकरे और सारी मुर्गियाँ और खरगोश, बत्तख और मतलब हर तरह का आपको यहाँ पर जानवर देखने को मिलेगा, ये जो पेट्स होते हैं। जिस लड़की को हम अपने साथ अपने ख्याल के लिए लेके गए थे कि वो हमें गांव अपना एक्सप्लोर करवाएगी और चीज़ें वगैरह दिखाएगी और डॉगीज़ वगैरह से हमें बचाएगी, तो वो लोग जब मैं वीडियोस बना रही थी तो वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे कि हाँ वीडियो बनाओ, हमारे घर की भी बनाओ, हमारे कबूतरों की बनाओ, हर चीज़ वो अपनी पेश कर रहे थे। कह रहे थे मैं इनको दाना डालता हूँ बाहर, ये सारे कबूतर आपके लिए आ जाएंगे बाहर। तो मैंने कहा नहीं, अब मगरिब होने वाली है और बेचारे कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए अपनी वीडियोज़ के लिए। बस बताने का ये मकसद है कि यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज और खुश दिली से हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। और ये अखलाक और ये दिरहम दिली मतलब हम शहरी लोगों में शायद नहीं है। शायद हम लोग मेहमानों के आने से घबरा जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर इतना खुश होते हैं और इतने खुश अखलाक होते हैं। काम इनके पास भी हैं वही सारे, बल्कि हमसे ज़्यादा मेहनत कश इनकी औरतें हैं, मर्द हैं। पूरा दिन ये लोग खेतों में काम करते हैं और हर सारा अपना चक्की पीसते हैं, आटा भी मतलब ये लोग ताज़ा पीसते हैं घर में ही। और जिस मुश्किल से ये लोग रोटियाँ बनाती हैं, चूल्हे पे लकड़ियों से आग जलाती हैं, हम शहरी लेडीज़ अगर इन मुश्किलात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकती और ये ना यहाँ पर रहकर एडजस्ट हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर बस कुछ घंटों ही और या एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहना हम लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम चलते चलते आ गए हैं इनके बागात देखने। तो यहाँ पर हमने आते साथ ही बहुत सारी कैरियाँ नीचे ज़मीन पर गिरी हुई नज़र आईं और बच्चे हमारे देख के बहुत खुश हो गए कि मम्मा देखें आम है। और मिराल को यहाँ पर दरख्त पर चढ़ने का मौका मिल गया और उसने बोला कि मम्मा मैं खुद दरख्त पर चढ़कर ये चीज़ें तोड़ूंगी, कैरियाँ। तो मैंने कहा जी चलो जी, चढ़ के ट्राई कर लो। और ये दरख्त पर यहाँ पर चढ़कर इसने बहुत सारी कैरियाँ वगैरह तोड़ी और उन्होंने मना भी नहीं किया, वो कह रहे थे हाँ हाँ चढ़ो। और साथ ही इसके एक और बच्ची भी दरख्त पर चढ़ गई जो कैरियाँ वगैरह इन्होंने तोड़ी और खूब इंजॉय किया। मैंने कहा यहाँ पर आकर ऐसी ज़िंदगी इंजॉय करो, ऐसा काम हम अपने शहर में या अपनी कराची में ऐसा नहीं कर सकते। तो बस जी मिराल कुछ ना कुछ डर भी रही थी और ऊपर चढ़कर इसको मज़ा भी आ रहा था। तो बस जी बहुत सारे यहाँ पर हमने आम जमा किए, कुछ नीचे गिरे हुए थे और कुछ बच्चों ने लाइव तोड़े और हमने बहुत सारे जमा किए। हमने कहा इन कैरियों का घर जाकर अचार बनाएंगे ज़बरदस्त सा। मिराल को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उसका तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो दरख्त से उतरे और यहाँ से जाए। कहती थी मम्मा आज हम रात को यहीं पर रुक जाते हैं। तो वही मैंने कहा कि एक तो हमें वापस घर भी जाना है और हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को सबको AC की आदत इतनी
हो चुकी है कि हम लोग अब मतलब रह नहीं पाते इस काफ़ी गर्मी में। तो यहाँ पर बस ये चलते चलते कद्दू की हमें बेलें भी नज़र आई। मेरा हल्का दिल था कि यहाँ से तोड़ूँ, लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि ये अभी बहुत छोटी हैं और बिल्कुल ताज़ी हैं और मतलब तोड़कर बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगी, तो बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी ना मानी और एक आध शायद उसने तोड़ भी लिया था। मगरिब का टाइम करीब था, तो हम यही कहे थे कि हमें जल्दी जल्दी से इन खेतों में से निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर खेतों में सांप वगैरह भी निकल आते हैं और डॉगीज़ वगैरह तो वैसे ही यहाँ पे अलर्ट थे। हर जगह हमें ये डॉगीज़ नज़र आ रहे थे और वो हमें देखकर परेशान थे कि ये नए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो बस वो कभी कभी भौंकना शुरू कर देते थे। और यहाँ पर मैं आपको मीठे का दरख्त दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मीठे लगे हुए थे, प्यारे प्यारे, लेकिन थोड़े से शायद कच्चे थे, इसलिए मैंने तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, बस एक तोड़कर शौक़ पूरा कर लिया। और रास्ते में चलते चलते यहाँ खजूरों के भी दरख्त थे। उनका कहना था कि खजूरें हमने अभी कुछ अर्सा पहले ही उतारी हैं और जब नेक्स्ट टाइम उतरेंगी तो हम आप लोगों के यहाँ ज़रूर भिजवाएंगे अपने ताज़े ताज़े से फ्रूट्स। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का वीडियो आपने खूब इन्जॉय की होगी, और जो अभी तक मेरे साथ हैं, मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियोस को लाइक कर देना है और दिल चाहे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मैं किस तरीके से मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा और इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस और लाती रहूँगी। और गांव की ज़िंदगी आपको कैसी लगी, आपका गांव भी इसी तरीके का है, आप कभी गांव या शहर देहात वगैरह गए हैं कि नहीं, ज़रूर मुझे बताना है। और गांव में मगरिब के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है और पूरे गाँव में बिजली वगैरह नहीं होती, लेकिन जिस घर में हम थे वहाँ पर बिजली वगैरह का इंतज़ाम था, लेकिन यहाँ पर फिर भी मगरिब होने से पहले ही रोटियाँ वगैरह पक जाती हैं और यहाँ के देहाती लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं लकड़ी वगैरह पर रोटियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं और हम यहाँ से निकल गए थे, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और हम अपनी चिंची में सवार होकर वापस अपने शहर की तरफ रवां दवा हैं। और जैसे ही अंधेरा स्टार्ट हो गया, रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा जुगनू वगैरह नज़र आए, जो हमने बचपन में किताबों वगैरह में पढ़ा था, कभी देखा नहीं था। जुगनू इतने ज़्यादा चमक रहे थे यहाँ पर, जो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।